हेलो, आई एम मधु। जैसे आपको पता है, और मैं एक डिवाइन मास्कुलिन मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में। और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया और मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव किए कि वीडियो नहीं बन रहे, क्या हो रहा है। ठीक है, सो ऑन माय जर्नी, जैसे अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आई वाज इन ए रीयूनियन फेज या यूनियन फेज। और उसके बाद जैसे हम डीप में हीलिंग में गए तो फिर हम लोग सेपरेट हो गए। तो अभी जो मैं हूँ, जस्ट कुछ दिनों पहले ही, मे बी जस्ट इन ए वीक, एक हफ्ता पहले ही हमारा सेपरेशन हील हुआ है एंड हम फिर से बात कर रहे हैं। तो जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जब सेपरेशन होता है और ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ, तो मेरे साथ क्या हुआ और मैं किस तरह से इसमें से बाहर निकला। एंड आई बिलीव कि जब आप आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कमिटेड हैं, लॉयल है और रियली सीरियसली परस्यू कर रहे हैं अपने ट्रू पार्टनर को, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग रहा, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम काफ़ी अच्छे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, काफ़ी डीप में हम लाइफ पर्पस भी शेयर कर रहे थे। लेकिन जो इनसाइड ब्लॉक होता है, बोलते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन में भी आ गए या यूनियन में भी आ गए, तो अगर ब्लॉक नहीं हील हुआ होता है, जो एनर्जेटिक ब्लॉक होते हैं दो पार्टनर के बीच में, रिलेशनशिप ब्लॉक होते हैं, अगर वो हील नहीं हुआ है तो वो ब्लॉक अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम के साथ। क्योंकि जो बाकी रिलेशन रहता है वहाँ पे जो एनर्जेटिक ब्लॉक होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं को डिपेंडेंसी, लेकिन जब ट्रू ट्विन फ्लेम आपके साथ होते हैं तो एक तो वो इंटेंसिफाई करते हैं। अगर वो ब्लॉक कहीं पे, अगर आप नम्ब आउट हो, कि आपको महसूस नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो कि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप क्लीन हो, आप पीस में हो, आप बैलेंस हो, और आप रिलेशन में गए एंड देन फिर कुछ ना कुछ ब्लॉक आता है। तो अगर आपने देखा होगा कि मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल से अपना इनर वर्क करके बहुत कुछ सेपरेशन कॉन्शियसनेस हील करके यूनियन में आया था, एंड लेकिन जो मेरा एक डीप ब्लॉक था वो सरफेस होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे मैं उससे बात करने लगा, जैसे जैसे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, तो वो एनर्जेटिक ब्लॉक अपने आप बड़ा होने लगा। और मुझे कुछ लेवल पे ना पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे हैंडल करूं, क्योंकि शायद मुझे लग रहा था कि शायद छोटा सा कोई अपसेट है, पास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था वो ब्लॉक क्या है। बहुत ही डीप ब्लॉक था, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फेमिनाइन एनर्जी। तो जैसे जैसे वो फेमिनाइन है और मेरे करीब आ रही थी, तो एकदम से वो ब्लॉक बाहर आना स्टार्ट हो गया। वो ब्लॉक था कि जैसे मेरा चाइल्डहुड काफ़ी अब्यूज़िव रहा, और वो अब्यूज़ होने की वजह से फिर बाद में मैं काफ़ी ऐसे डिफेंसिव हो गया। मतलब अगर मुझे कोई भी इंसान जो जिनको अब्यूज़ रिसीव होता है, तो नॉर्मली वो नेचुरली एंगर में रहते हैं, अंदर से डीप पोर्शन में उनका कोर में लव नहीं रहता है, क्योंकि वो अब्यूज़ रहता है वहाँ पे। तो एंगर वहाँ पे रहता है गॉड के साथ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह से वो नाराज़गी कहीं ना कहीं अंदर से बैठा हुआ रहता है। तो जब तक वो सारा क्लीन अप नहीं होता, आप ट्विन फ्लेम के साथ तो पास नहीं आ सकते, एंड देर इज़ नो अदर वे। कोई अलग प्रोसेस नहीं है अपने हीलिंग के सिवा। तो वो चीज़ बाहर आने लगा कि जैसे जैसे वो मेरे करीब आने लगी, फेमिनाइन एनर्जी जैसे पास आने लगे, तो जो मेरे मदर रिलेटेड अब्यूज़ थे, डीप सीटेड, क्योंकि मैंने बाकी जो ऊपर लेयर के ब्लॉक्स थे वो मैंने निकाल लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा वो कोर टच हो रहा था, कोर से पूरा रिमूव हो रहा था। तो वहाँ पे एक पावरलेसनेस था ड्यू टू अब्यूज़। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है, इनोसेंट रहते हैं, तो उस टाइम पे जब हमें अब्यूज़ किया जाता है, यस वी कैन नॉट ब्लेम जिन लोगों ने हमें अब्यूज़ किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने अब्यूज़ में हैं, तो वो वही अब्यूज़िव एनर्जी आपको पास ऑन करते हैं। तो फिर हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन वो अब्यूज़िव एनर्जी आपके रिलेशन में अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा।
क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो अब्यूसिव एनर्जी के बिना अनकंडीशनल लव कैसा होता है, हमने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, राइट। तो फिर वो अब्यूजिव एनर्जी पूरा कोर में से रिलीज होना स्टार्ट हुआ। लेकिन रिलीज होने से पहले जैसे वो अब्यूजिव एनर्जी मुझे फील हो रहा था, तो नॉर्मली आपको जैसे पता है ट्विन फ्लेम मिररिंग होता है और ट्विन फ्लेम प्रोजेक्शन भी होता है, राइट। कि जैसे आप कुछ फील करते हो तो आपको लगता है कि वो कर रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसे होता है कि जैसे आप खुद को रिजेक्ट कर रहे होते हो और लेकिन लगेगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मिरर करते हैं। तो सेम मेरे साथ होने लगा कि मुझे ऐसे लगने लगा कि वो मुझे अब्यूज़ कर रही है या वो मुझे यूज़ कर रही है। ये नॉर्मली मास्कुलाइन में डोमिनेटिंग रहता है कि अगर आपके मास्कुलाइन के अंदर ये ब्लॉक है, चाइल्डहुड अब्यूज़ या तो फिर पास्ट रिलेशन अब्यूज़ भी अगर है, तो फिर दे विल प्रोजेक्ट दैट ऑन यू कि आप उनको अब्यूज़ कर रहे हैं। तो उस जगह पे आपको क्या करना है, पहले तो अगर उनके अंदर वो अब्यूजिव एनर्जी है तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नॉर्मली उनका एक्सप्रेशन शट डाउन हो जाता है, दे विल नॉट एक्सप्रेस। क्योंकि उनको बचपन से वही सिखाया जाता है कि अब्यूज़ कर कर के उनको चुप कराया जाता है कि बिल्कुल बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना, मार पड़ेगी, बोला तो मार पड़ेगा, राइट। दैट्स द थ्रेटनिंग जो उनके डीप रूटेड अंदर बैठा रहता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि एक तो जैसे ट्विन फ्लेम एक सोल है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो अब्यूज़ रहेगा एंड आपको वो अब्यूज़िव पैटर्न आपके अंदर हील करना है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन जो आपके लिए नॉर्मल है वो एक अब्यूसिव पैटर्न हो सकता है, ओके। क्योंकि क्या होता है कि दो लोग जब रिलेशन में आते हैं और अगर अब्यूसिव एनर्जी प्ले कर रहा है अपना रोल, तो फिर एक अब्यूज़र हो जाता है और एक विक्टिम हो जाता है, राइट। अगर आपने देखा होगा कभी कभी आप बोलते होगे कि मेरे मास्कुलिन मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ जस्ट ए ब्लॉक। उसको आप रिलेशन में प्रोजेक्ट करना और उनको ब्लेम करना नेचुरल है, लेकिन ये ब्लॉक अगर आपके अंदर है तो कभी ना कभी आपको आपके कॉन्शियसनेस से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब्यूज़ आप अंदर रख के आपके ट्विन फ्लेम को अभी शट डाउन कर सकते हो या अभी ब्लॉक कर सकते हो, उनसे सेपरेशन चूज़ कर सकते हो, लेकिन अब्यूज़ तो अपने ही अंदर है, वो तो हमें डील करना पड़ेगा, राइट। तो उसको क्लीन नहीं किए बिना आप कहीं पे भी रिलेशन में जाओ, किसी भी रिलेशन में, इट्स नॉट ओनली ट्विन फ्लेम रिलेशन, आपके कोई भी रिलेशन में वो एनर्जी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, राइट। ये नॉर्मल हो जाता है। बट ये सबका सल्यूशन एक ही है। जैसे मेरा वो एकदम से एनर्जी हेवी हो गया जब मुझे बेर ही नहीं हो पाया बिल्कुल, मतलब वो मुझे अगर कुछ बोलती भी थी नॉर्मल तो भी मुझे ऐसा लगता था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इट्स लाइक ए रेड सिग्नल। तो फिर उस टाइम पे फिर मैंने एकदम से शट डाउन हुआ कि सब जगह से ब्लॉक करना, राइट। जैसे आप लोग एक्सपीरियंस करते हो कि एकदम से मास्कुलिन आपको ब्लॉक क्यों करते हैं, तो दैट इज़ व्हाट इट हैपेंस कि उनके अंदर कुछ ब्लॉक है जो ऊपर आ गया है आपके प्रेजेंस की वजह से, जिसके थ्रू वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो खुद मूव करने की ना करने की वजह से वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट करते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है, तो इसकी वजह से वो आपको शट डाउन करते हैं। और आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि मास्कुलाइन क्यों शट डाउन होते हैं, तो मेरा पहले आज ये मास्कुलाइन ये एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं ब्लॉक हुई होने का एक्सपीरियंस था। सो अभी मुझे गॉड ने ये एक्सपीरियंस दिया, आई बिलीव के मेरे हीलिंग के थ्रू आप लोगों को ये मैसेज पहुँचे। सो दिस इज़ व्हाट, बट गॉड्स ग्रेस है ना, कि गॉड की ये ब्लेसिंग बोल सकता हूँ मैं, कि जैसे मैं काफ़ी सपोर्टेड हूँ मेरे कम्युनिटी में, ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, क्योंकि जो जेफिनशिलिया का कम्युनिटी है डेडिकेटेडली काम करते हैं ट्विन फ्लेम को साथ लाने के लिए। दैट इज़ द ओनली कम्युनिटी जिनको पता है कि ट्विन फ्लेम के ब्लॉक कितने इंटेंस होते हैं और इस इंटेंस ब्लॉक को हील करने के लिए क्या करना पड़ता है। सो इमीडिएटली जैसे मैंने ये एक्सप्रेस किया, मैंने काफ़ी ओपनली एक्सप्रेस किया, एक्चुअली मैंने इसको फेसबुक में ही एक्सप्रेस किया, और जैसे ही मैंने एक्सप्रेस किया तो जो मेरे सपोर्ट सिस्टम था, तो सब लोगों ने मुझे सपोर्ट देने की कोशिश किया, लेकिन जब आप ब्लॉक में रहते हो तो आप कुछ रिसीव ही नहीं कर पाते हो, तो मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर पाया था।
क्योंकि मेरे अंदर ब्लॉक रह रहा था। लेकिन फाइनली जैसे मेरे 1-on-1 सेशन हुए तो उस टाइम पे फिर मुझे वो ब्लॉक में से निकाला गया कि चलो ठीक है, जो भी हो रहा है बाहर दैट्स ए इल्यूजन, राइट। लेकिन जो आपके अंदर हो रहा है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर मुझे जस्ट हेल्प किया कि हाउ टू क्लीन अप। देयर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस मिरर एक्सरसाइज के थ्रू जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एंड एब्सोल्युटली मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं गॉड ने वो मुझे गिफ्ट दे दिया कि अगर कोई भी इंसान शट डाउन एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आई कैन हेल्प देम, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई वाज कॉलिंग इन। कि शट डाउन काफ़ी कॉमन है कॉन्शसनेस में, कि सप्रेस कर दो, है ना, कुछ ब्लॉक आ रहा है सप्रेस कर दो, हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग है एंड ऑल दैट, यू नो। देयर इज़ नथिंग डिवाइन टाइमिंग, कोई भी डिवाइन टाइमिंग नहीं रहता है। जैसे ही आप ब्लॉक से हील होते हो तो नेचुरली आप लोगों का वाइब्रेशन फिर से मैच होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ब्लॉक आता है तो आप सेपरेशन में जाते हो, राइट। तो फिर जैसे ही मेरा मूव हो गया, फर्स्ट वीक वाज लाइक एक पूरा क्लिंजिंग पर्जिंग इसमें गया, एंड देन या 2 वीक्स था मेनली जहाँ पे हम पूरा कट ऑफ थे, राइट, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। उससे पहले चर्निंग था, है ना, बात करना, झगड़ना, वो जो नॉर्मल अपसेट रहता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो होता रहता है, तो वो हमारा काफ़ी होने लगा था। तो मुझे जस्ट एग्जैक्टली 2 हफ्ते लगे इस ब्लॉक में से पूरा बाहर आने के लिए, एंड लिटरली इन द सेकेंड वीक में मेरा हीलिंग स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वीक पूरा अब्यूजिव एनर्जी रिलीज हुआ, सेकेंड वीक लाइक यू नो पूरा एनर्जी वापस आना स्टार्ट हुआ, दैट लविंग अनकंडीशनल लव जो होता है आपके ट्विन फ्लेम के लिए वो वापस आना नेचुरली अंदर से आता है जो आपके ट्विन फ्लेम है। तो जैसे ही वो वापस आया तो मुझे नेचुरली मन किया मैं उससे बात करूँ, तो फिर वी केम बैक नेचुरली, राइट। सो ये नॉर्मल है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम कितना भी बड़ा फाइट हो, कितना भी बड़ा, मुझे लगता है मेरा काफ़ी बड़ा रहा, मैंने सबको परेशान कर दिया, इतना बड़ा रहा। तो अगर ऐसा होता भी है, फाइट होता है या वो नाराज़ हो जाते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो आपका इनर वर्क आपको काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि जैसे ही मैं शटडाउन मोड में गया तो कहीं ना कहीं वैलेंटीना के अंदर भी काफ़ी सारा चीज़ बाहर आया, और जो वो नंब आउट थी तो उसने उसके थ्रू प्रोसेस किया और मैंने इस ब्लॉक के थ्रू प्रोसेस किया। एंड देन जैसे ब्लॉक हील हो गया, देन लास्ट 2-3 डेज ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यू नो, लाइक एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ एंड वी आर बैक टुगेदर, वी आर हैप्पी। सिर्फ हम अभी थोड़ा जो फोकस कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है पूरा क्लीन हो जाना चाहिए, कि अगर कहीं पे भी रेसिड्यू है तो फिर वो बाद में वापस आएगा। तो अभी हम पूरा सेंसिटिव या फोकस जो है वो एनर्जी कहाँ पे प्ले कर रहा है रोल उसको देख सके। एंड अब्यूजिव एनर्जी जो होता है, नॉर्मली हमारा ये अंडरस्टैंडिंग रहता है कि अब्यूज़ मतलब बहुत ही एक्सट्रीम होना चाहिए, मतलब किसी ने आपको बहुत ज़ोर से गाली दिया या फिजिकली अब्यूज़ किया, दोज आर ओनली अब्यूज़। नो, अब्यूज़ इज़ ए वेरी शटल एनर्जी। बहुत जगह पे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप एक्चुअली अब्यूज़ हो रहे हो। एनर्जेटिक अब्यूज़ जो होता है ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है, क्योंकि अब अगर आप देखोगे कि अभी मैं अपने फैमिली से दूर हूँ लेकिन अभी भी वो अब्यूजिव एनर्जी जो है मेरे अंदर है, नोबडी इज़ अब्यूजिंग मी, मुझे कोई अभी अब्यूज़ नहीं कर सकता, मैं पूरा फ्री हूँ, राइट। लेकिन वो जो अब्यूजिव एनर्जी है वो चक्रा में से निकलना चाहिए, राइट। सो वो चीज़ हो रहा था, और उस जैसे ही वो अब्यूजिव एनर्जी की हीलिंग कंप्लीट हुई तो मुझे अभी क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ पे मेरा अब्यूज़ हो रहा है और कौन रियली मेरा जो हीलिंग एनर्जी है उसको वैल्यू कर रहे हैं। और अभी मैंने क्लियर बाउंड्री सेट किया है कि एनीबडी जो भी अब्यूजिव एनर्जी में है, हो सकता है क्योंकि आप अब्यूज़ रिसीव किए हो, लेकिन ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अब्यूजिव एनर्जी से बाहर निकालना। आपके अब्यूज़ के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या तो फिर आप ये एंटाइटल्ड नहीं हो कि आप अब्यूज़ एनर्जी में रहोगे और दूसरे लोग आपको हैंडल करेंगे। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। नो, अगर ये यूनियन होगा तो ये यूनियन सिर्फ अनकंडीशनल लव में ही हो सकता है। अब्यूजिव एनर्जी को छुपा के आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम का वही सबसे बड़ा चीज़ है। आप कोई भी चीज़ अंदर रख नहीं सकते, कोई भी चीज़ आपके अंदर रख ही नहीं सकते,
वो मतलब वो उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी में ही आपका सब अपने आप रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स लाइक ऑटो मोड है वो जो गॉड ने सेट करके दिया है, तो उसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। इट्स ऑलवेज गुड कि आप कंट्रोल छोड़ दो और रियली जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोकस करके उसको रिलीज करो। और उल्टा आसान है, राइट। इट टुक मी जस्ट 2 वीक ऑफ सेपरेशन, राइट। 2 हफ्ते के अंदर आई एम फ्री। अब मुझे अभी काफ़ी लाइट लग रहा है रिलेशन। अब मुझे ना, अब जो पहले हम प्लान करते थे वो इंडिया आएगी तो मुझे एकदम से ऐसा फील होता था कि कुछ तो है, समझ में नहीं आता था लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ तो है। तो अभी नो, अभी वी आर रेडी कि चलो अभी आई बिलीव कि अभी जो भी ब्लॉक हो रहे थे, जैसे वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा था या बॉर्डर बैन था एंड ऑल दैट, स्लोली स्लोली अभी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल बी ईजियर गोइंग फॉरवर्ड। बट येस, ट्विन फ्लेम ब्लॉक्स रोलर कोस्टर, राइट। आप कुछ नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो वो ये है कि कंट्रोल रिलीज़ करो और रियली हीलिंग को कोर चॉइस करो कि इनर वर्क करना है। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। कोई भी आपको अगर रियली डिज़ायर है कि इतना ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल रिलेशन को रियल लाइफ में जीना है, तो फिर आपको ये क्लीन अप करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, राइट, योर हार्ट इज़ लाइक ए टेम्पल। आपके ट्विन फ्लेम आपके घर में रहने के लिए नहीं आते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपके दिल में रहते हैं, राइट। तो दिल के अंदर वो कोई भी ऐसा लाइक एनर्जेटिक मिस अलाइनमेंट जो होता है वो उसको रहने नहीं देते हैं। सो इट्स ओके कि आप भी पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे मिस अलाइनमेंट है और उसको हील करिए, ताकि वो आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में जो केओस है या जो फ्रिक्शन है, जो टेंशन है, वो नहीं होगा और आप उस चीज़ को काफ़ी आसानी से, रिलेशन को उल्टा क्रिएटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं और जो लाइफ आप रियली जीना चाहते हैं उसको जी सकते हैं अपने लाइफ पर्पस के साथ। काफ़ी कुछ सीखा मैंने। हमेशा मेरा कोर चॉइस रहता है लर्निंग, राइट। में मुझे सीखना अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मेरा शायद बात यही है कि खुद पे होने के बाद ही सीखता हूँ। तो शायद मेरे साथ इतने सारे चीज़ें हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं। तो बट ये है कि आई एम ग्रेटफुल टू द कम्युनिटी। उनके बिना शायद मुझे इसको रिज़ॉल्व, ये वाला ब्लॉक रिज़ॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता। क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, जब होता है ना ब्लॉक हेवी हो जाता है तो पूरा ऐसे अंधेरा छा जाता है। यू गेट इनटू दैट डार्क नाइट, होता है ना कि एकदम से सब कुछ डार्क लगेगा, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे हीलिंग हो जाती है एंड देन आप नेचुरली आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है क्लियरली पाथ, एंड आपके मैनिफेस्टेशन भी फास्ट हो जाते हैं एंड अच्छा भी लगता है आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए। नहीं तो ऐसा लगता था कि सिर्फ पूरा जाके अपने अंधेरे में ही छुप जाओ कहीं पे, बिल्कुल बाहर नहीं आना है। मैं बहुत ही अजीब भी दिख रहा था, अब मैं थोड़ा बेहतर लग रहा हूँ, आई बिलीव इससे अच्छा और लगते जाऊँगा। बट थैंक यू वेरी मच। है ना, जर्नी काफ़ी टफ है और आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्टूडेंट जो मेरे साथ काम करते हैं और कहीं ना कहीं मेरे थ्रू उनके अंदर काफ़ी हीलिंग हुआ है। लाइव एक्सपीरियंस करना जो चीज़ होती है ना, मास्कुलाइन साइड का हीलिंग, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप इसको बेयर कर सकते हो देन यू विल अंडरस्टैंड योर मास्कुलाइन, के आपके मास्कुलाइन ऐसे क्यों करते हैं, एंड देन उसके बाद आपको प्रोसेस करना आसान है। जब आप रेडी हैं इनर वर्क करने के लिए, कैसे हैंडल करना पता होना चाहिए, बस उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और आपका लाइफ आपके हाथ में है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी आपके हाथ में है और बाहर कुछ नहीं हो रहा है, आपके अंदर की एनर्जेटिक ब्लॉक है जिसकी वजह से लव फ्लो नहीं हो पा रहा है। जैसे ही लव फ्लो होना बंद होता है तो सेपरेशन नेचुरल हो जाता है और जैसे ही ब्लॉक हील हो जाता है तो नेचुरली हार्मोनियस यूनियन की एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यस, आपका जर्नी भी हमेशा साइक्लिक ही रहेगा कि आप अच्छा महसूस करोगे, फिर क्लीन अप रहेगा, फिर अच्छा महसूस करोगे। ऐसे करते करते आप सारा क्लीन अप हो जाता है। आफ्टर हार्मोनियस यूनियन भी छोटे जो भी ब्लॉक्स आएंगे, सिर्फ आप प्रिपरेशन रखो कि आपको हीलिंग करना है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम आपके पास है
तो वो जो डर रहता है ना कि ट्विन फ्लेम के पास जाने से डर लगता है, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आपको पता है कि हर एक ब्लॉक हील कर सकते हो, और जब अभी जैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया, इतना बड़ा ब्लॉक अगर हील हो गया तो अब मैं तैयार हूँ कि हाँ अब हारमोनियस यूनियन में मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों जेफ बोलते हैं कि हारमोनियस यूनियन में जाना सिर्फ आपका चॉइस है। अभी मैं रियली प्रिपेयर्ड हूँ हारमोनियस यूनियन में जाने के लिए। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि क्या होगा, ऐसे थॉट भी नहीं आ रहे, डाउट भी नहीं आ रहे कि क्या होगा, कुछ होगा क्या, वो कुछ मिसयूज़ करेगी क्या। ये बिल्कुल क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन। अभी सिर्फ दिख रहा है कि यस, लाइफ क्रिएट करना है एंड आगे बढ़ना है, आप लोगों के साथ ये मैसेज पास ऑन करना है। एंड इट्स ए कॉन्शियसनेस चेंज, एब्सोल्युटली कॉन्शियसनेस चेंज जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो मैं पहले लाइफ को देखता था, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये होता है, और रियली ये एक्सपीरियंस के बाद मेरा देखने का नज़रिया ही अलग वाइब्रेशन में चला गया है। एंड यू कैन हैंडल इट अगर आप रेडी हो हील होने के लिए, और अगर आप रेडी हो आपके ट्रू लव के लिए चेंज होने के लिए, तो कोई भी ब्लॉक आ जाए आप उसको पार करते हुए आगे बढ़ोगे। और जस्ट हैप्पी एंडिंग, जैसे मैं बोलता हूँ ना, हैप्पी एंडिंग हमेशा हारमोनियस यूनियन में ही होगा। और रूट जो डिपेंड करता है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव, आप आपके ट्विन फ्लेम को लव करके कुछ नहीं होगा। मैंने वो छोड़ दिया है। मैं अब तक मैं फिर भी कर रहा था कि मुझे उसको फोकस करना है, नहीं, अब मुझे मेरा फुल अभी बैक कंप्लीटली सेल्फ लव। क्योंकि अगर आपको ट्विन फ्लेम के साथ रियलिटी में एक साथ रहना है, सो ओनली सेल्फ लव इज़ गोइंग टू कीप यू टुगेदर एंड फ्री फ्रॉम कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी इज़ ए किलर। अगर कोडिपेंडेंसी है तो नेचुरली एनर्जेटिक शटडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए, एंड कोर चॉइस चाहिए हील होने के लिए। एंड वेरी क्लियर विजन रहना चाहिए आपको लाइफ में, रियली आगे बढ़ना है, और रियली हारमोनियस यूनियन चाहिए कि डटे रहना है, परसिस्टेंसी चाहिए कि हाँ, कितना भी ब्लॉक आ जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, आपको मूव करना है। एंड सपोर्ट सिस्टम, आई विल बी लाइक कम्प्लीटली अभी मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। क्योंकि जब ब्लॉक आता है इससे ईगो, जब आप ईगो के कंट्रोल में जाते हो, यू लूज़ कंप्लीटली जो गॉड के साथ रिलेशन रहता है, जो चैनलिंग रहता है, जो गाइडेंस रहता है, सब शट डाउन हो जाता है। ओनली ईगो, तभी सिर्फ ईगो काम करता है, ईगो पावर में आ जाता है। दैट इज़ व्हाट सेपरेशन इज़। तो जब आप ईगो में डोमिनेटेड हो और ईगो में ही ऑपरेट कर रहे हो, तो गॉड का कोई भी मैसेज आप तक पहुंचेगा ही नहीं, राइट। इट्स ओनली बिकॉज मेरे कोच थे, जब कोच रहते हैं, राइट, जो कोच होते हैं, सो दे आर क्लीन। तो जब मैं ईगो में हूँ और मेरे पास वाइब्रेशन में लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी में हैं, तो वो मुझे पुल करना आसान रहा, राइट, कि मुझे बाहर निकालना आसान रहा। तब जब आप सेपरेशन में रहते हो, आपको अंदर की ईगो पैटर्न समझ में नहीं आते हैं। सो इट्स अ लाई। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि मतलब आपका गॉड के साथ सेपरेशन में है, बट ईगो पैटर्न अपना प्ले कर रहा है, आप पीस में हो बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, सो जस्ट गो लिटिल डीपर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, राइट। अगर बाहर चीज़ें नहीं हो रहा है अच्छे से और आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, सो इट इज़ सिंपली ए नम्ब आउट। आप नम्ड आउट हो एनर्जेटिक क्लॉक्स को, क्योंकि आप महसूस कर पाओगे। एंड जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड क्लेम योर हारमोनियस यूनियन। सेपरेट रह के अच्छा नहीं लगता। आई केम आउट ऑफ इट, इट वॉज ए हेल, इट वॉज एब्सोल्युटली ए डार्क हेल, एंड अभी आई एम लाइक फ्री फ्रॉम इट, लाइट। एंड आई बिलीव इससे आगे मैं काफ़ी वीडियो बना पाऊँगा। लेट्स सी, आई विल सरेंडर टू गॉड कि जो भी परफेक्ट मैसेज है जो आपकी जर्नी को सपोर्ट करे, ताकि आप यूनियन वाइब्रेशन में आ सको और रियली ट्विन फ्लेम लव को, अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव, ये आपका गोल होना चाहिए। सिंपली जितना आप अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उतना आप देखोगे आपके ट्विन फ्लेम वो मिरर बैक करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है।
एब्सोल्युटली। सो इट फील्स लाइक जो सारे शिकायतें थी ना बचपन से कि प्यार नहीं मिला, ये हो गया, अब हो गया, वो हो गया, वो सब मिट जाता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ। सो जस्ट चूज़ योर ट्विन फ्लेम। कोई वो होता है ना कि ये धरती पे इतने सारे करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो एक इंसान है जो आपके लिए बनाया है, जिसको पता है कि आपको किस तरह से प्यार किया जा सके। तो फिर वो चीज़ को छोड़ के अगर आप कहीं और फोकस्ड हो, सो इस तरह से वैल्यू ब्लॉक कि आप आपके लाइफ को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हो, सिंपली आई कैन से। एंड वैल्यू योरसेल्फ, है ना। बाकी सब लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो आपके ट्विन फ्लेम है वो आपके इटर्नल पार्टनर है, जिनके साथ आप लव, रोमांस, लाइफ एक्सपीरियंस करते हो एक अलग ही वाइब्रेशन में। सो जस्ट क्लेम इट, क्लेम योर ट्विन फ्लेम। एंड थैंक यू। मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करते हुए भी काफ़ी लाइट महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रह रहे हो, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। एंड मेरा कोई भी क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ आप रिसीव करो, एंड ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का जर्नी जो है वो यूनिक है। मेरा ये है कि आप सिर्फ चूज़ करो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को, और देखो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आता है। एंड मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि कोई भी ब्लॉक आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे लगेगा कि तो ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपके पास बार बार आके दिखाता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल, हो जाता है, आसान है। वी आर बैक टुगेदर, सो विल मेक ए वीडियो टुगेदर ऑल्सो। लेकिन वही होगा, फिर आप बोलोगे हिंदी में बोलो, सॉरी हिंदी में नहीं बोल सकते, सिखाएंगे उनको भी हिंदी में, लेकिन तब तक आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट जो भी हम बात करते हैं। विल सी हाउ गॉड सपोर्ट्स दैट। Thank you very much, and claim your twin flame journey, claim your twin flame. Thank you.